जितेन्द्र नम्बर 1 अनि उहाँ चाहिँ अहिले मलाई भर्खरै यहाँ रुड्की भन्ने गाउँमा लिन आउनु भएको छ, जुन चाहिँ लुधियानाबाट 70 किलोमिटरको दूरीमा छ। अब हामी यहाँबाट रुड्कीबाट हामी लुधियाना जाँदैछौँ र जितेन्द्र सर कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ रुड़की गांव में, और हम जा रहे हैं, क्या क्या है हमारा, जरा कुछ बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक मेरा बड़ा भाई कहीं गांव में था, उसको आज लेने के लिए आया हूँ, तो आज उनको लेके जा रहा हूँ अपने साथ अपने घर में। तो वो तो जो फीलिंग है वो तो ऑसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी है सारा गाँव का माहौल बिल्कुल नेचुरल, आप देख रहे हो आजू बाजू बिल्कुल खेत ही खेत है सारे, तो ये अलग टेस्ट है, ये तो है ही है। अब जब इनको लेके जाऊंगा तो ये जाएंगे शहर की तरफ, तो इनको शहर की दुनिया भी पूरी घुमाना है, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तरह का माहौल होगा, अलग तरह का होगा, मतलब थोड़ा सा मैं तो ये बोलता हूँ बनावटी होता है सारा, वो असली नहीं होता वो पर देखना वो भी चाहिए ना, उसके बिना भी जिंदगी नहीं है, क्योंकि वो आधुनिकरण क्या है। हाँ वो बिल्कुल आधुनिकरण है। तो उधर जाएंगे, उधर भी 2 दिन रखेंगे इनको, 2 दिन का पूरा वहाँ पर टूर लगाएंगे। स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे वहाँ पर, तो वो भी बहुत देखने वाली चीज है। वहाँ जलियांवाला बाग है, और एक और वहाँ पर इंडो पाक का बॉर्डर है, वो भी देखने वाली चीज होती है। ये 3 चीज का जो है वो दिखाएंगे। और आज सीधा हम जा रहे हैं डॉक्टर रमेश के पास, उनको मिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोबल कॉज जो है उसको भी हम साथ में रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आपका कॉज जो है, जो आपको इंस्पायर्ड करके यहाँ एक नेपाल इंडिया टूर भी आपने कर लिया, वर्ल्ड टूर के दौरान पहला फेज आपने खत्म कर दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और सारे नेपाल वाले आपको बहुत बहुत याद करते हैं, अभी बहुत बड़ी बात है, सारे लोग याद कर रहे हैं। और जो भी आप लोग देख रहे हो, आपके उसके प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए, यूट्यूब के बारे में भी बता हाँ बिल्कुल। तो यूट्यूब जो है वो जस्ट एक शौकिया ही है, कुछ ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल नहीं है यूट्यूब के बारे में, फिर भी जैसे कुछ करते हैं तो उसको अपने अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल। कोई इंस्पायर्ड हो, किसी को आइडिया आ जाए, बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि हमने कुछ किया, वो सिर्फ हमारे तक रह जाता है। अगर वो लोगों को पता लग जाए, 100 बंदों को पता लगता है, उसमें 2 भी निकल जाए तो दुनिया को वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एकदम। तो इसलिए वो क्या होता है कि यूट्यूब का हम थोड़ा साथ लेते हैं, थोड़ा उसका सपोर्ट लेते हैं। आपका चैनल का नाम भी बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है वर्ल्ड टूर विद जतिंदर, तो इसलिए रखा है कि मेरा जो प्लानिंग है वो है वर्ल्ड टूर की है। उसका जैसे आपने देखा था, पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। नेपाल का टूर तो ग्रैंड सक्सेस के साथ में। हाँ ग्रैंड सक्सेस, ये ट्रायल था हमारा, ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। तो अभी वो कंप्लीट हो गया। अभी हम तैयारी करेंगे 5 या 6 महीने के बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट हो सकता है यहाँ से मोरे से वियतनाम की तरफ जाए। तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब से जाएंगे लंदन की तरफ। तो जब लंदन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यूयॉर्क से जाएंगे कनाडा, अपना वैंकूवर। तो ऐसे हमने टुकड़ों में सारा सेट कर रखा है, जैसे जैसे 3 साल का प्लान। हाँ 2025 में वैंकूवर में पहुंच जाएंगे, उसके पहले सब फिनिश करना। जो अब हामी खन्ना भन्ने सिटीमा पुगेको छौं, सानो सिटी छ एकदम, र जीटी हाईवे, जीटी रोड रोडमा छौं। अब जीटी रोड यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर तो होगा ना यहाँ से। हाँ बस इतना ही, 40 किलोमीटर को दूरीमा अब उ छ हाम्रो जितेन्द्र सिंह जी, इंडिगो जितेन्द्र नम्बर 1 उहाँले चाहिँ BMW लाई एकदम मजाले दौडाउँदै हुनुहुन्छ है। उहाँ त BMW लिएर रिसिभ गर्न आउनु भएको थियो। मलाई पनि धेरै वर्षपछि BMW चढ्नुको मजा आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। भव्य गाडी, एकदमै स्मुथ, यो रोडमा यति मजाले गइरहेको छ गाडी है। लुधियाना की तरफ जा रहे हैं। लुधियाना के 2 रास्ते हैं, एक जीटी रोड और एक ये, दोनों के बीच में लुधियाना। अब यहाँ से तकरीबन हामी अब यहाँ यो लुधियाना पुगेको छौँ। अब यहीँ अगाडि पुनर्जोत आई हस्पिटल र आई बेङ्क हामी एकछिनमा पुग्दैछौँ। हाम्रो काममा लाग्नु भएको छ। अब हस्पिटल एकदमै नजिक छ, अगाडि यो अस्पताल हो। अब हामी त्यहाँ जान्छौँ र डाक्टर रमेश चन्द्रजीलाई भेट्छौँ। एकदम चाहिँ छौँ हामी, यो चाहिँ अस्पताल हो, यो अस्पतालमा हामी जान्छौँ र अब डाक्टर साहबलाई भेटेर डाक्टर साहबलाई यसको बारेमा विभिन्न एउटा
हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ, तपाईँलाई देखाउनेछु, हेर्नु होला। हामी लगभग पुगिसकेको छौँ। हामी अब हस्पिटल तिर जाँदैछौँ। डाक्टर साहब अगाडि हुनुहुन्छ एकदमै। नमस्कार डाक्टर साहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हामी अब डाक्टर रमेशजीसँग यहाँ भेटिएको छौँ। अब यो पुनर्जोत हस्पिटल र जो कोर्नियल एउटा ट्रान्सप्लान्टको बारेमा नेपाल इन्डियामा जो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ केही काम, त्यसको लागि डिटेलमा उहाँसँग म अन्तर्वार्ता लिनेछु, तपाईँलाई भित्र देखाउनेछु। आउनुहोस् अब हामी हस्पिटलभित्र जान्छौँ। चलो चलो जी, बहुत बढ़िया, फिर चलो आगे। एकदमै राम्रो तरिकाले स्वागत गर्नुभएको छ उहाँले। हस्पिटल पनि एकदम भव्य छ र बाहिर आँखाको समस्या लिएर आउनुभएको मान्छेहरू पनि टन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अब हामी यो अस्पतालले गर्ने काम, यो अस्पतालले कसरी एउटा समाजमा एउटा पोजिटिभिटी एउटा कोअपरेट गरिरहेछ, एउटा दुखी गरिबहरू जो आँखाको लागि एउटा समस्यामा हुनुहुन्छ, कोर्नियल ट्रान्सप्लान्ट जो फ्रीमा उहाँले दिइराख्नु भएको छ र स्पेसली नेपालमा बस्नुहुने विभिन्न आँखा सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरूको लागि इन्डिया नेपालमा एउटा राम्रो रिलेसन बनाउनुको लागि हाम्रो इन्डिगो जितेन्द्र सर जो वर्ल्ड साइकल गरेर भर्खरै नेपाल इन्डियाको राइड सकेर आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ यो हाम्रो अस्पतालको एम्बेसडर हो र मलाई एकदम प्राउड भएको छ। उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ। र अर्को जितेन्द्रजी, उहाँलाई म भर्खरै छोडेर आएको छु, यहाँबाट 60 किलोमिटर टाढा भएको छ। यो अस्पतालमा हुने कामहरू, अस्पतालमा के हुन्छ त तपाईँलाई देखाउँछु। नमस्ते। जो आपका मैं बहुत पहले से, बहुत महीनों से आपका जो एक पुण्य का काम जो आप इस समाज में अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने एजुकेशन से, अपने प्रोफेशनल के हिसाब से जो एक समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, तो आपसे मैं यहाँ आपके हॉस्पिटल में आके मिलने को मिला, मुझे बहुत खुशी हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया और हम आपके साथ में बैठ के बातें करें। तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि आप वैसे इस समाज में जो कोर्नियल ट्रांसप्लांट में आप क्या करना चाहते हो, जैसे कि नेपाल से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, तो स्पेशली नेपाल में जो समस्या में जो गुजर रहे हैं उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हो, वो जरा। सबसे पहले आपका वेलकम सर और धन्यवाद, आप इस मिशन में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंडनेस कितने तरह की होती है जी। 2 तरह की ब्लाइंडनेस होती है, एक तो है जो ठीक की जा सकती है, एक ठीक नहीं की जा सकती जी। जो ठीक की जा सकती है उसमें से सफ़ेद मोतियाबिंद, ठीक है, तो जिसके ऑपरेशन आम होते हैं, लेंस पड़ते हैं आंखों में, वो तो लोगों को ठीक हो रहा है। एक ऐसी ब्लाइंडनेस है जिसको कोई आंखें दान करेगा तब भी दोबारा देख सकते हैं जी, ठीक है जी। तो उसको हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं इसलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारी आंख का चित्र बना हुआ है जी। ये आंख का अगला हिस्सा है, ये बैक साइड है जी। किसी कारण करके जो आंख का पहला हिस्सा है, इसको कॉर्निया कहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। यदि ये इसकी ट्रांसपेरेंसी लूज हो गई जी, ये वाइट हो गया इन्फेक्शन से, चोट लगने से या कई बार ऑपरेशन से ये वाइट हो जाता है, तो रोशनी अंदर नहीं आती। इसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं, कॉर्निया की ब्लाइंडनेस होना जी। ये 100 में से 60 किरणें यही इकट्ठा करता है, 40 ये इकट्ठा करता है। ये आँख का ऑप्टिकल सिस्टम है। आँख हमारा कैमरे का काम करती है, इसका काम सिर्फ लाइट को कैच करना है, ये दोनों ने मिलकर रोशनी को यहाँ पहुँचाना है। तो जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है, आंख दान का वर्ल्ड ओवर कहीं भी हो रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा जब खराब हो जाता है, पेशेंट की सफ़ेदी पड़ जाती है, देखने को वाइटनेस होती है, तो पीछे लाइट का देखना जरूरी है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जिन लोगों के आंख के आगे किसी कारण से सफेदी पड़ गई लेकिन पीछे पर्दा जो रेटिना पार्ट है वो ठीक है, वो काम कर रहा है और दिमाग से संबंध है, वही लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का फायदा होता है। हर इंसान को जैसे कहते हैं ना आंख लगा दी, सारी आंख दुनिया में कहीं भी नहीं लगती जी। तो ये भी भरम हमें निकाल दें, हम जानकारी बता रहे हैं, सिर्फ वर्ल्ड ओवर कहीं भी होता है तो इतना हिस्सा ही नया डलता है, कॉर्निया पड़ता ही यही पड़ेगा। ये सफ़ेद मोतिया हो जाता है, लेंस पड़ता है इसमें, ठीक है। बड़ी उम्र में जाके कई बार पीछे पर्दे कमज़ोर हो गए, शुगर से आंखों कमजोरी हो गई या कोई और वो पर्दे की समस्या अलग से होती हैं। तो जो अंधापन है, दृष्टिहीनता है, वो अलग अलग कारण है, तो उसको हमने समझना है। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो जी, तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होगी जी जी। जैसे जितेंद्र जी गए हैं हमारे प्रचार करके आए हैं, तो हमारी हम यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आंख का अगला हिस्सा खराब हो गया, जो आंख दान करने के बाद मिलेगी तो भी ट्रांसप्लांट होगा तभी फायदा होगा हमें जी। हमारे समस्त विश्व में 2 बिलियन लोग हैं जिनके आंखों की समस्या है, जिनकी बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें से 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी ऑपरेशन से ठीक किए जा सकते हैं, जिसमें 4.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों को ट्रांसप्लांट हो तो देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, पॉवर्टी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, साधन नहीं है, तो उनकी ब्लाइंडनेस हो गई, तो जो कोई आंख दान नहीं करेगा तो कहाँ से देखेगा वो जी, जी, जी। तो इसके लिए हमारी ज़रूरत है हम इसकी जानकारी बढ़ाएं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ अंधविश्वास भी अभी भी हैं समाज में जी, जी। वो आंख दान करने से डरते हैं। आप जैसे अच्छे नौजवान आगे आएंगे, इस अंधविश्वास को दूर करेंगे, लोग आंख दान के लिए आएंगे तो आंखें दान होंगी। सो हमारा प्रयास है कि जो हम पिछले 30 सालों से लगातार काम करते आ रहे हैं कि आंख दान कीजिएगा। अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास जो पंजाब में हमारे आंखें लेने वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट उनकी गिनती खत्म हो रही है। हमारे पास सरप्लस हो रहे हैं। तो सरप्लस जो हो रहे हैं तो हमारे जो 4-5 दिन के बाद वो आंखें किसी के इस्तेमाल ना हो, हमें दुख लगता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पंजाब के कोने सरप्लस होता जा रहा है, हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं हमारे वहाँ और पड़ोसी देश जो हैं जिनको किसी को आंखें की ज़रूरत है वो हमारे पास आ जाए या हमसे ले ले जी, जी। ताकि वो इस्तेमाल होती रहे। जो भावना है जो आंख दान की वो बरकरार रहे। तो इसीलिए हम संदेश देते हैं। हमारे जितेंद्र सिंह इंडिको के साथी जो विश्व अंगदान भ्रमण के लिए गए थे, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा संदेश जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उनका बहुत अच्छे ढंग से उनको वहाँ पे उन्होंने आपका ऐसे स्वागत किया और उनका ध्यान रखा उनका, तो मुझे अच्छा लगा। और आप इस मिशन में आए हैं हमारे लिए। मैं एक्चुअली हमारे जितेंद्र जी, दोनों जितेंद्र जी जो साइकिल टूर पे आए ऑनलाइन डोनेशन के लिए, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। तो उनसे मैंने बहुत सारी बात की, कैसे हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने फिर हॉस्पिटल जो जिसने आपने जो उनका पूरा बैकबोन फुल कंसेप्ट जो आपने दिया था, तो आपसे मैं जुड़ने को मिला और आपके बारे में जितना भी उन्होंने बताया वो मैंने पूरा रखा था। और आज आपके यूट्यूब चैनल वगैरह मैंने सारे देखे। अब आपके सामने में बैठ के आपके मदद से मैं एक बात सुन रहा हूँ, मुझे एकदम बहुत गर्व हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग आज के बाद हमारे वीडियो मार्फत थ्रू जितने भी देखेंगे, शायद उनसे कुछ लोग जरूर यहाँ आना चाहेंगे। और हमें इस मिशन को, जो आपका हॉस्पिटल का एक जो मिशन है, ये आपका नहीं, अभी हमारे सारे का मिशन है। हम सारे मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे पीछे एक ब्रांड बन के रहोगे और हम आपके पूरे सर्कुलर हम करेंगे गांव-गांव में, एकदम अंदर तक हम इसको जाल एकदम सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे। तो आपका जो सपना है अब नेपाल, इंडिया, अब धीरे धीरे बाकी देशों में भी जाएगा। और आपके लिए पुण्य का काम जो कर रहे हो, जो एकदम शायद आप बहुत लोगों के लिए भगवान के भी उस रूप में भी आप होंगे। आपका ये जो कार्य है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और सारे जो भी देख रहे हैं उनको आपके इस मिशन में जुड़ के आपके काम में हाथ बढ़ाना और यहाँ तक आँख के जो कॉर्नियल प्रॉब्लम है उनको यहाँ तक पहुँचाएं, उसमें मदद करें। सबको मैं विनती करता हूँ, जो भी देख रहे हो कृपया इस हॉस्पिटल का ये वीडियो जो बन रहा है ओनली नॉट फॉर बिजनेस, इसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं, एक सोशल वर्क है और एकदम सच्चे दिल से जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं इस पुण्य में आप सारे हाथ बटाओ
अपने समाज में, अपने गांव में जितने भी आपके रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती जितने भी हैं, उनमें किसी को भी कॉर्नियल प्रॉब्लम है तो आप पुनर्जोत हॉस्पिटल पंजाब के हमारे डॉक्टर रमेश चंद जी से जुड़िएगा और हमारे थ्रू आप उनसे जुड़ सकते हो। हम नंबर भी रख देंगे, सारे लोग देखिएगा। सबको बहुत बहुत स्वागत है। पुनर्जोत हॉस्पिटल अब एक नया काम करने जा रहा है और ज़्यादा इसको बढ़ाना है। सब लोग देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू भेरी मच। हामी अब हाम्रो यो पुनर्जोत हस्पिटल को पेसेन्ट भएको ठाउँमा आएको छौँ। यति धेरै पेसेन्टहरू उहाँहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ। सबै कोर्नियल प्रॉब्लम, उहाँहरूको आँखाको प्रॉब्लम छ। सत श्री अकाल सारे लोग। मैं नेपाल से आया हूँ, भारत विक्रम शाह हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। पहली बार यहाँ आप लोगों का मिलने को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ पे से मिशन पुनर्जोत, अंधेरे से प्रकाश की ओर, हमारी तरफ से एक पिछले 30 सालों से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें आंख दान की हम बेनती करते हैं समाज में। पुनर्जोत मिशन जो गांव में जाके जैसे कैंप लगाता है, जैसे आपका भी कैंप लगा है शिंदरा में, तो 225 से ऊपर आपके पेशेंट की शांति की गई थी। उनका बैचेस में ऑपरेशन, आपका लास्ट बैच है आपका, ठीक है। सो ऐसे ही मिशन में आगे ले जाने के लिए जैसे आंख दान का प्रचार करते हैं, पिछले इस साल 15 जनवरी से हमारे 2 नौजवान जितेंद्र सिंह जी को साथी हैं और इनके जितेंद्र सिंह जी वो लुधियाना से चले एक मिशन में, जो कि एक साइकिल पर, साइकिल का नाम है टेंडन साइकिल, 2 पहिए 2 बंदे बैठ सकते हैं उसमें। तो उस साइकिल पर उन्होंने समस्त जो विश्व में भ्रमण के लिए निकले हैं। उनका मिशन है फिजिकल फिटनेस और अंगदान का प्रचार। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि मिशन पुनर्जोत जो फ्री कॉर्न ट्रांसप्लांट था, हमारा स्टेज लेके जाओ मिशन में। तो हमारे पास ज़्यादा आंखें, लेने वाले कम हैं, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री ट्रांसप्लांट करते हैं। सिर्फ दवाइयों का, टेस्टों का खर्चा वही आता है, लेकिन ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लगता। तो हमारी वो बेनती लेके गए। जो नेपाल में गए तो हमारे साथी आज आए हैं भारत विक्रम शाह जी। तो इन्होंने उनका वहाँ पे स्वागत किया और उनका सारा रहने का प्रबंध किया जहाँ इनका पड़ाव था। और उसके बाद इन्होंने हमारे आंख दान की जो मुहिम में शामिल होने का इन्होंने वादा किया। उसी वादे के तहत वो हमारे पंजाब में आए हैं। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत सर मैं वेलकम करता हूँ। तो क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादा आंखें, लेने वाले कम हैं, ये एक दूसरी जागरूकता की लहर हुई। पहले हम बेनती करते थे आंख दान करो करो करो, वहाँ दान होने लगी तो पंजाब लोगों ने हमें विश्वास किया, डॉक्टर रमेश को आंखें देंगे, फ्री देंगे तो फ्री लगाएंगे। तो हमारी जो कोशिश है, जब ज़्यादा हो गई तो इसका प्रचार हो। तो जब नेपाल में हमारे साथी गए तो जहाँ जहाँ गए उनको मैं बार बार कहता रहा भी ऐसे प्रचार करो, ऐसे प्रचार करो। क्योंकि पिछले सालों से मुझे पता है, इस मैं सफ़र में निकल रहा हूँ। इवन नेपाल में, नेपाल आई बैंक काठमांडू में बीपी कुराला लॉयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, ऑप्थेल्मिक साइंसेज हैं, डॉक्टर मीनू चौधरी जी, और जितने जहाँ जहाँ भी कोशिश उन्होंने प्रचार किया, तो उसका हमें फल स्वरूप हमें इन्होंने इतने तय दिली से, इतने अच्छे ढंग से इन्होंने किया, तो उसका ये फल स्वरूप है भी अब हमारे इस मिशन में हमारे भारत विक्रम शाह जी आए हैं। तो मैं इनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि समस्त विश्व में ऐसे ही नौजवान जो हैं वो इस कार्य में आगे आएँ। तो क्योंकि हमारे देश विश्व में इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको आंख दान की जरूरत है। यदि कोई आंख दान करेगा तो किसी को मिलेगी, तभी वो इस सुंदर संसार को देख सकेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जो मैंने अभी तो हिंदी में बोला है, तो कुछ मैं यही भाषा में, नेपाली भाषा में अब चाहूँगा हमारे विक्रम जी मेरी तरफ से खुद अपने आप को भी और नेपाल वासियों को भी एक वेलकम करें, धन्यवाद करें, और अपने मिशन के बारे में जो उनको अच्छा लगा 2 शब्द हमें प्रोत्साहन दें। मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए कह रहा हूँ। नमस्कार यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हो सबको मैं नेपाल की तरफ से नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम भारत विक्रम शाह, मैं पश्चिम नेपाल के फॉरेस्ट रीजन से हूँ, जो अतरिया, धनगढ़ी और वहाँ पे एक आई हॉस्पिटल है, गेटा आई हॉस्पिटल,
वो भी बहुत पॉपुलर है। इंडिया के यूपी बिहार वाले वहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं और चीप एंड बेस्ट में वहाँ भी ट्रीटमेंट होता है। मैं डॉक्टर साहब से उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो मैं आज इस यहाँ पे खड़ा होकर अपने आप को एकदम गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा सीना एकदम गर्व के मारे एकदम चौड़ा हो गया है। मैं एक छोटे से गांव में नेपाल से आके आज डॉक्टर रमेश चंद जैसे डॉक्टर के सामने में ऐसे खड़ा हो रहा है, मुझे इतना कंफर्ट नहीं हो रहा है। मैं एकदम प्राउड फील कर रहा हूँ। और हमारे जो जितेंद्र साहब हैं, जो जितेंद्र भिंडी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा होना, सारे क्रेडिट गोज टू जितेंद्र पाजी और दूसरे जितेंद्र और साइकिल का पावर है, जो साइकिल से हम जुड़े। आज इस आंख दान के कार्यक्रम में भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में कुछ बता रहे हैं, कुछ आप लोगों से जानने को मिल रहा है, कुछ महसूस करने मिल रहा है। इस ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर रमेश सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल विजिट में आने के अवसर को स्पेशल बना दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो डॉक्टर साहब ने हिंदी को नेपाली में कन्वर्ट करके कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। शायद डॉक्टर साहब को मैं पढ़ूंगा तो शायद कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मुझे खुद पढ़ने। मैं पुनर्जोत हॉस्पिटल के डॉक्टर रमेश जी के तरफ से मैं ये पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग। हामी भरत विक्रम शाहलाई हाम्रो अस्पताल डाक्टर रमेश सुपर स्पेशलिटी आँखा र लेजर सेन्टर लुधियानामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अङ्गदान गर्न जागरुकता विश्व भ्रमणको लागि यो हेल्थ भ्रमणको क्रममा हामीले हाम्रा युवाहरू जितेन्द्र सिंह को राम्रो आतिथ्यको लागि धन्यवाद दियौँ। हामी सबैलाई निःशुल्क कोर्नियल प्रत्यारोपण उपलब्ध गराउने हाम्रो सन्देश नेपालमा दिनुहुन अनुरोध गर्नेछौँ। भगवान तपाईँलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। उहाँले यो लेख्नु भएको यो नेपाली और जो मैं इस हॉस्पिटल से आज जुड़ने को मुझे मौका मिला है, जो साइकिल के थ्रू हम जितेंद्र 1 और जितेंद्र 2 और डॉक्टर रमेश जी के साथ में जो यहाँ पे आके कुछ बोलने को मिल रहा है, शायद ये मेरे जीवन के बहुत कम अच्छे दिनों के जो यादगार पल होंगे उसमें ये दिन होगा। मुझे ये महसूस हो रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, ऐसे डॉक्टर के सामने मैंने लाइफ में कभी बात नहीं किया था। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, एक खुशी के बारे में मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सारे लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो के थ्रू, आप लोग नेपाल से आ सकते हो। जो पनि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई कोर्नियल आँखाको समस्या छ र तपाईँ कोर्नियल आँखालाई कसरी प्रत्यारोपण गरेर तपाईँले फेरि अन्धो भइसकेको तपाईँको यो जीवनलाई फेरि उज्यालो कसरी बनाउने हो, यसको लागि सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आँखाको कुनै समस्या छ भने पन्जाबको लुधियानामा पुनर्जोत हस्पिटल छ, जहाँको इन्चार्ज हाम्रो सबै हर्ताकर्ता हाम्रो डाक्टर रमेश चन्दजी हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँलाई भेट्नुहुनेछ। मैले यो भिडियोको अन्तिममा यो अस्पतालको बारेमा सबै चिज डिस्क्रिप्सन र अस्पताल कसरी आउने, अस्पतालको कन्ट्याक्ट नम्बर, कसलाई सम्पर्क गर्ने सबै राख्नेछु। र यो पोजियममा उभिएर आज म बोल्न पाउँदा एकदमै गौरवान्वित छु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, तपाईँको आँखाको नानीहरू जति पनि समस्यामा छ, तपाईँले पुनर्जोत हस्पिटल पन्जाबबाट तपाईँले सर्भिस लिन सक्नुहुनेछ। उहाँको अस्पतालमा अहिले पनि 5वटा आँखा छ, जुन अब 5 दिनपछि काम लाग्दैन। आँखा दिनेको सङ्ख्या बढी छ र लिनेको सङ्ख्या कम छ। त्यसैले उहाँले डोनर र लिने टेकरलाई एकदम ब्यालेन्स मिलाउन चाहिराख्नु भएको छ। सो यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै यदि तपाईँको गाउँघरमा कसैलाई पनि समस्या छ भने सबैजना आउनु होला र पुनर्जोत हस्पिटल पन्जाबमा आएर तपाईँले आँखालाई नितान्त फ्री, कुनै पनि तपाईँलाई सर्भिस चार्ज लाग्ने छैन। तपाईँले आफ्नो आँखा एउटा अन्धो भएर आएर उज्यालो आँखा गरेर पन्जाबबाट नेपाल फर्किन सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेलाई म यो स्टेजबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी भाषा में संदेश दिया है, तो हम चाहेंगे ऐसा ही प्रयास करते रहें। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो साइकिल का माध्यम आपने बताया, तो उस दिन भी मैंने जब जितेंद्र भाई आए थे, तो साइकिल जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। जो देखा जाए, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, वो चलते हैं, लगातार चलते हैं। तो उसी के माध्यम चलते चलते आप हमारे
भारत में आए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। जो संदेश देने का भी एक साइकिल है। हमारा जो संदेश है आपके माध्यम से नेपाल में जाएगा, विश्व में जाएगा। जो इंसान दुनिया से चले गया उसकी आंखें जिंदा हैं, आंखें जिंदा है, 6 घंटे तक जिंदा रहती हैं, लेकिन हम लोग केवल उनकी आंखों को जला देते हैं या दफना देते हैं, वो मर जाती हैं, पहले जिंदा होती हैं। वो आंखें जिंदा रहें, दान की हुई आंखें किसी को मिल जाएं, उसमें अंधेरी जिंदगी में रोशनी आ जाए, ये भी एक साइकिल हो। मतलब जो मर रही आंखें हैं, मर रहे अंगदान हैं, किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे आपके माध्यम के से, तो आप भी वो साइकिलिंग जो लाइफ एंड डेथ साइकिल जो है हमारा जिंदगी का जो है उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साइकिल के थ्रू जो नेपाल में हम एक मिशन में होते हैं, नेपाल के विभिन्न और संसार के जितने से जुड़े हैं, हम सारे को अब हमारा साइकिल का मकसद हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म था। अब उसमें ऑर्गन डोनेशन एक पार्ट नया है। तो इसको हम कहीं भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम पुनर्जोत हॉस्पिटल पंजाब के आई डोनेशन के लिए, जो ऑर्गन डोनेशन है उसके लिए एक छोटा सा मिशन रहेगा। ये हमारा प्रतिबद्धता है, हम आपसे यहाँ पे प्रण करते हैं। और पुनर्जोत हॉस्पिटल के बारे में और डॉक्टर रमेश जी ने जो एक प्लान किए हैं, जो एक इनिशिएशन लेके जो कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांट के बारे में वो अपना पूरा अपना कैरियर पूरे लगा के जो समाज सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारा मकसद रहेगा। और हम इस हॉस्पिटल से अपने जब तक हम जिंदा हैं तब तक जुड़े रहेंगे और सबको कॉर्नियल डोनेशन करने के लिए मत्था ना लगाओ, सामने देखो, खड़ी है, पीछे ना मत्था ना लगाओ। हामी है यो चाहिँ आई बैंक, बाहर से छोटा अंदर से यो चाहिँ आई बैंक है। आँखाहरू कोर्नियलहरू सबै यो भित्र राखेको छ है। चाहिँ यो भित्र हो। यही उसका जो होता है ना जैसा, ओके। इसमें देखिए अपने हम जाकर हमारा मॉइस्चर होता है, ओके। आई डोनेशन होने के बाद इसमें आता है, इसमें आता है, ओके। उसके बाद इसमें आता है, ओके। उसके बाद भी वहाँ से आप फ्रीजिंग करते हो? फ्रीजिंग करते हैं उसके बाद। वेरी गुड। फ्रीजिंग करने के बाद फिर उसका मतलब जो प्रोसेसिंग होती है आइस की, प्रोसेसिंग के बाद हम उनको यूटिलाइज करते हैं, ओके। कॉर्निया को विदिन 5 डेज। विदिन 5 डेज। उसके बाद में वो फेंकना पड़ेगा फिर? नहीं, आ जाते हैं पेशेंट। हाँ, 5 दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर होता है। वेरी गुड, थैंक यू। हम उसी को मतलब लेते हैं जब हमारे पास पेशेंट होते हैं ना, हाँ, फिर हम आगे ओके। हाँ, जब हमें ज़रूरत है उसी टाइम में आप लेते हो? ठीक, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ कोर्निया हो डोनेट गरेको। यो चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई एकदमै तयार छ। अब हामी चाहिँ यो अस्पतालमा छौँ, हाम्रो जितेन्द्रपाजी, हाम्रो सबैजना यहाँ छौँ है। यो चाहिँ अब बिरामीलाई ट्रान्सप्लान्ट करने के लिए रेडी है। ओके, थ्याङ्क यू ब्रदर, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ यदि यस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ, कोर्नियल प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने पुनर्जोत अस्पताल पन्जाब तपाईँको बेस्ट डेस्टिनेसन हुनसक्छ। र सबैजनाले हाम्रो यो भिडियोमा भएको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला, मैले सम्पर्क नम्बर, इमेल एड्रेसदेखि लिएर सबै चिज राखिदिनेछु। तपाईँलाई छिटो र छरितो हिसाबले यो अस्पतालसँग जोडिन पाउनुहुनेछ र कोर्नियल तपाईँको प्रब्लम ऑर्गन डोनेशन को लागि तपाईँलाई सहयोग हुनेछ। लेने और देने दोनों के लिए दोनों का जो बैलेंस है ना, वो करने के लिए हम लगे हुए हैं, सारी टीम बैलेंस करने लगे हुए हैं। अगर चाहिए तो देना भी पड़ेगा। हाँ, ये समझ लो सब बंदे के चाहिए, केवल तो लेना नहीं है, देना भी पड़ेगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सारे जो भी हो रहा है आपके कारण हो रहा है भाई। यहाँ पे
पुनर्जोत अस्पतालको भ्रमण गरिसकेर हामी पुनर्जोत अस्पतालमा एउटा सानो यो पुनर्जोत अस्पतालको बारेमा बुझेर जानेर अब यहाँबाट हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो गाडी यहाँ छ BMW। अब यहाँ हामी चाहिँ हाम्रो जितेन्द्र इन्डीको जितेन्द्र भाइको घर जाँदैछौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उताबाट। हामी एकछिनमा यहाँबाट जान्छौँ। यो चाहिँ पुनर्जोत हस्पिटल डाक्टर रमेश सुपर स्पेसलिस्ट आई लेजर सेन्टर है त। अब यहाँबाट हामी घरको लागि जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अब यो गाडीमा हामी जाँदैछौँ। हामी यो पुनर्जोत हस्पिटलबाट घरको लागि जाँदैछौँ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको यो मिसन एकदमै सफल होस्। उहाँले जो गर्दै हुनुहुन्छ धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। यो हामीलाई दिएको आतिथ्यको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सी डाक्टर साहब, सी यू टुमोरो। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू ब्रदर है। ल ल बाई बाई।